चलिए रुक करेंगे अगली खास खबर का, जहां पुष्कर सिंह धामी ने समाज कल्याण विभाग की पेंशन योजना को लेकर अहम जानकारी दी है। बता दें, दरअसल सरकार ने दिव्यांग, वृद्धावस्था और विधवा पेंशन में बढ़ोतरी की है, साथ ही व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। बता दें, मुख्यमंत्री ने खुद बताया कि पहले कई बार पेंशन समय पर लोगों के खातों में नहीं पहुंच पाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब हर महीने की 5 तारीख को पेंशन की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ऑनलाइन भेज दी जाएगी। सरकार का यह भी साफ कहना है कि आगे भी जनहित की योजनाओं को और बेहतर बनाया जाएगा। अलग अलग कैंप लगाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को योजना से जोड़ा जा रहा है। साथ ही सरकार का यह भी लक्ष्य है कि जरूरतमंद लोगों को समय पर मदद मिले और उन्हें किसी भी तरह की बता दें परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो बड़ा बयान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से आया है, जहां हर महीने की 5 तारीख को अब पेंशन सीधे बैंकों के खातों में अब पहुंचेंगी। साथ ही दिव्यांग, वृद्ध और विधवा पेंशन में अब बढ़ोतरी की गई है। हर माह की 5 तारीख तक उनके खातों में पेंशन डालने की जो हमारे दिव्यांग हैं, हमारी वृद्धावस्था पेंशन वाले लाभार्थी हैं या विधवा हैं, तो उन सभी को हम हर माह के 5 तारीख से पहले उनके खातों में पेंशन डीबीटी के माध्यम से करते हैं। और पहले ये पेंशन कई महीनों तक उनके खातों में नहीं पहुंचती थी, अब खातों में पहुंच रही है। और साथ ही पहले पेंशन कम होती थी, 1000 रुपए होती थी, उसको हम लोगों ने 1500 रुपए किया है हमारी सरकार ने। और 1500 करने के साथ साथ पहले परिवार में अगर 2 बुजुर्ग दंपत्ति हैं तो दोनों में से एक को मिलती थी, और हमने दोनों बुजुर्ग दंपतियों को पेंशन की प्रावधान भी सरकार में किया है। और जो भी दिव्यांग हो, हमारे बुजुर्ग हो या हमारी विधवाएं बहनें हो, उन सभी के लिए हम जो भी अच्छे प्रावधान हो सकते हैं वो प्रावधान निरंतर आगे भी करते रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। खबर है देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री आवास में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बता दें, इस मौके पर प्रदेश के हर क्षेत्र और हर वर्ग के लोग शामिल भी हुए। कार्यक्रम में रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। साथ ही उत्तराखंड के लोक कलाकारों ने जौनसारी, कुमाऊनी और बता दें गढ़वाली लोक नृत्य पेश कर माहौल को पूरी तरह से रंगीन भी बना दिया था। इस दौरान पुष्कर सिंह धामी भी जौनसारी कलाकारों के साथ थिरकते हुए नजर आए हैं। अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से सभी लोग जश्न मना रहे हैं। उन्होंने बता दें कार्यक्रम में पहुंचे सभी लोगों और प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं भी दी हैं। सीएम ने साफ कहा कि होली का त्योहार सबके जीवन में खुशियों के रंग, तरक्की के रंग और प्यार के रंग भर दे। हमारी संस्कृति धरोहर को आगे बढ़ाना हम सबकी जिम्मेदारी है। बाबा केदार की धरती से उन्होंने विश्वास जताया है कि आने वाले समय उत्तराखंड का होने वाला है और सभी लोग मिलकर भाईचारे के साथ प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। रंगों के उत्सव में रंगों की तरफ सबके जीवन में खुशियों के रंग, समृद्धि के रंग उनके जीवन में खुले, हर प्रकार की खुशियां उनको मिले, हमारा राज्य आगे बढ़े, राज्य के हमारी सांस्कृतिक धरोहर आगे बढ़े। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार के धाम से जो उद्घोष किया था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, हम सब एक साथ मिलकर एकता के साथ, आपसी सौहार्द के साथ, स्नेहपूर्ण संबंधों के साथ सब मिलजुल कर राज्य को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए और इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए पूरी ऊर्जा के साथ इस होली में संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे। देखिए, 2022 में नई सरकार का गठन हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की जनता ने एक मिथक तोड़ा, एक परिपाटी बदली और एक नया इतिहास बनाया। ये उत्तराखंड में कोई भी सरकार दूसरी बार नहीं आती है। उत्तराखंड की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, और हमने जो भी वचन उत्तराखंड की जनता के समक्ष रखे थे वो सारे वचन हमने पूरे किए या हम उनके लिए आगे प्रयास कर रहे हैं। आगे भी हमारा प्रयास रहेगा
कि 4 साल का कालखंड पूरा हो रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। देहरादून पुलिस लाइन में होलिका दहन का पर्व खुशी और पारिवारिक माहौल के बीच मनाया गया है। बता दें, देहरादून में आयोजित इस कार्यक्रम में एसएसपी मेंद्र ढोबाल ने अपने परिवार के साथ विधि विधान से पूजा की है और अधिकारियों के साथ मिलकर होलिका दहन भी किया है। इस मौके पर एसएसपी ने बता दें पुलिस परिवार के बच्चों और परिजनों को रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। पूरे परिसर में उत्सव जैसा माहौल लगातार बना रहा। साथ ही पुलिस कर्मियों और उनके परिवारों ने मिलकर इस पर्व की खुशियां सभी के साथ साझा की हैं। कार्यक्रम के दौरान पहाड़ी गीतों पर पुलिस परिवार की महिलाओं और महिला अधिकारियों ने जमकर डांस भी किया। साथ ही रंगों और उमंग के साथ होली का त्योहार पूरे उत्साह से मनाया गया है। साथ ही होलिका दहन कार्यक्रम में जनपद के सभी अधिकारी, बता दें कर्मचारी और उनके परिजन बड़ी संख्या में वहां मौजूद रहे। पुलिस लाइन का माहौल एक बड़े परिवार की तरह नजर आया, जहां सभी ने मिलकर त्योहार का आनंद लिया है। चलिए रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। बता दें, हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 मार्च को हरिद्वार दौरे पर हैं। उनके कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह तैयारियों में जुट गया है। बता दें, हरिद्वार के बैरागी कैंप मैदान में सहकारिता विभाग की बड़ी प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसके साथ ही उत्तराखंड सरकार के 4 साल पूरे होने पर उपलब्धियों से जुड़े स्टॉल भी लगाए जाएंगे, जहां सरकार की योजनाओं की जानकारियां भी दी जाएंगी। बता दें, दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। सोमवार को डीएम मयूर दीक्षित और एसएसपी ने अधिकारियों की टीम के साथ मौके पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा भी लिया। सुरक्षा व्यवस्था से लेकर मंच और अन्य इंतजामों की समीक्षा की गई। बताया यह भी जा रहा है कि मंगलवार को पुष्कर सिंह धामी भी हरिद्वार पहुंचकर तैयारियों का निरीक्षण कर सकते हैं। सात मार्च को माननीय गृह मंत्री भारत सरकार का विजिट यहाँ पर प्रस्तावित है और इसमें जो गृह विभाग के माध्यम से, भारत सरकार के माध्यम से जो विभिन्न और राज्य सरकार के माध्यम से जो विभिन्न प्रोजेक्ट्स हमारे जनपद में, पूरे राज्य में जो चल रहे हैं, जो पिछले 4 साल में जो विभिन्न हमारी योजनाएं हैं, जो मेन अचीवमेंट्स हैं स्टेट के, उसकी एग्जीबिशन लगाई जा रही है। साथ ही जो नए कानून हैं उनकी एग्जीबिशंस लगाई जा रही है और इसी क्रम में यहाँ पर तैयारियों का जायजा लेने के लिए सारी टीम्स मौजूद हैं। उनके डायरेक्शन से और वो पर्सनली मॉनिटर भी कर रहे हैं और उनका आगमन भी प्रस्तावित है। रुक करेंगे अगली खबर का। पौड़ी में मंडल मुख्यालय पौड़ी के बता दें प्रभागीय वन अधिकारी यानी डीएफओ महतिम यादव ने होली पर्व के अवसर पर जनपद वासियों को रंगों के पावन पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। बता दें, डीएफओ महतिम यादव ने यह साफ कहा है कि होली भाईचारे, प्रेम और सौहार्द का प्रतीक है, जिसे हर्षोल्लास के साथ सभी को मनाना चाहिए। साथ ही उन्होंने पर्यावरण और वनों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने की भी अब सभी से बड़ी अपील कर दी है। उन्होंने बताया है कि वर्तमान समय फायर का सीजन चल रहा है। कई लोग होली पर जंगलों में पिकनिक या उत्सव मनाने जाते हैं और आग जलाने या बता दें धूम्रपान करने से अनजाने में भीषण आग लग सकती है। छोटी सी लापरवाही भी वन्यजीव और पर्यावरण के लिए गंभीर नुकसान का कारण बन जाती है। अंत में उन्होंने अपील ये सभी से की है कि होली का पर्व आनंद और उल्लास के साथ मनाएं, लेकिन पेड़ों और जंगलों को कोई नुकसान ना पहुंचे तथा पर्यावरण की सुरक्षा सर्वोपरि रहे। सर्वप्रथम तो होली की मैं सभी को अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं और मेरा यही सबसे निवेदन है कि होली का त्यौहार सभी लोग खुशी से मनाएं, आपसी सौहार्द से मनाएं और इस उपलक्ष्य में
जो हमारा फायर सीजन भी धीरे धीरे प्रारंभ हो रहा है, क्योंकि मौसम कुछ समय से सूखा है। और जंगलों को भी सुरक्षित रखें, जंगलों में किसी प्रकार की वनाग्नि की घटनाएं न हो। अगर कहीं ऐसी कोई घटना होती है तो वन विभाग की टीम को सूचित करें तथा सूचित करके हमें हमारा वनाग्नि रोकथाम में हमारा पूर्ण सहयोग दें। हम सभी जन क्षेत्रवासियों के इस संबंध में आभारी रहेंगे। जैसे होली के दिन लोग अपने गांव से बाहर वन क्षेत्रों में भी घूमते हैं, जश्न मनाते हैं। मेरा सबसे यही निवेदन है कि वन क्षेत्रों में जाएं, लेकिन समूह में जाएं। और वन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के अगर कुछ हम वन क्षेत्रों के आसपास यदि अलावा जलाते हैं या कुछ कोई खाने का। रुक करेंगे अगली खबर का। होली से पहले खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन ने मिलावटखोरों के खिलाफ बता दे सख्त अभियान अब शुरू कर दिया है। मसूरी में टीम ने आपको बता दें डेयरी, मिठाई और किराना दुकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारियां की। आयुक्त सचिन कुर्वे के निर्देश पर चली इस कार्रवाई के दौरान गांधी चौक से पनीर और मावा के नमूने लिए गए हैं। वहीं आपको बता दें कुल्लड़ी और कैमल बैक रोड इलाके में सरसों तेल, धनिया पाउडर, दूध और नमकीन समेत कुल 7 नमूने जांच के लिए लैब भी अब भेज दिए गए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कपिल देव ने यह साफ कहा कि होली के त्योहार पर मिलावट करने वालों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। अगर जांच रिपोर्ट में गड़बड़ी पाई गई तो सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। विभाग ने लोगों से अब ये बड़ी अपील भी कर दी है कि खुला या संदिग्ध खाद्य सामान न खरीदें और किसी भी तरह की शिकायत तुरंत विभाग को दें। होली तक यह अभियान लगातार अब ऐसे ही जारी रहेगा। डेयरी, मिठाई और किराना दुकानों पर यह बड़ी छापेमारी की गई है। प्रशासन का यह साफ कहना है कि किसी भी तरह की लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोई भी मिलावट अगर जांच सैंपल में पाई गई तो सख्त कार्रवाई उस दुकानदार के खिलाफ होगी। और जैसा अगर पता ही है कि होली का पर्व आने वाला है और उस संबंध में जो हायर अथॉरिटीज है ये भी आदेशित किया गया है और कुछ क्षेत्रों में सैंपलिंग करनी है, जिससे कि जनमानस को खुद मिठाई और खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सके। इस संबंध में मसूरी में आज सुबह से चेकिंग कर रहे थे, तो वाहनों की भी चेकिंग की। बाहर से जो पनीर और मावा आता है, गांधी चौक से हम लोगों ने मावा है उसका एक सैंपल लिया और जो पनीर आता है बाहर से उसका भी एक सैंपल तैयार किया और जाँच किया। इसी क्रम में उनका भी सघन निरीक्षण किया गया है। तो में 2 सैंपल मस्टर्ड ऑयल के और धनिया पाउडर का एक सैंपल, एक दूध का सैंपल लिया गया है। कुल मिला के 7 सैंपल कलेक्ट किए गए हैं। उन्हें जाँच के लिए बहुत दिया जा रहा है। उसकी जैसी भी रिपोर्ट होगी उसके अनुसार। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। विकास नगर में बता दें, बार एसोसिएशन के वकीलों ने होली का पर्व बड़े हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया है। 4 मार्च को होली का मुख्य त्योहार रंग उत्सव के रूप में मनाया जाएगा, लेकिन आज होलिका दहन के अवसर पर यानी कल सरकारी छुट्टी होने के चलते वकीलों ने पहले ही अपने अंदाज में होली खेल ली। वकीलों ने नाच गाना और रंगों के खेल के जरिए इस पर्व को उल्लासपूर्ण तरीके से मनाया। इस मौके पर बार एसोसिएशन के बता दें पदाधिकारी और वकील होली के रंग में रंगे नजर आए हैं। बार एसोसिएशन की तरफ से खान पान की भी व्यवस्थाएं की गई थी, जिससे आयोजन और भी ज्यादा खास बन गया। आज होली का पर्व बनाया बार एसोसिएशन ने, क्या कहना चाहिए? भारत और विकास नगर के सभी सम्मानित अधिवक्ताओं की तरफ से सभी क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। किस तरह से होली खेली जाए? हमारे होली जो है रंगों का त्योहार है और रंग, गुलाल, अबीर उससे होली खेली गई है और उससे पहले हमारे यहाँ सुंदर भोजन की व्यवस्था की गई थी। किस तरह से होली खेले लोग? मैं कहता हूँ कि सभी लोग बड़े प्यार मोहब्बत और उसके साथ जो होली का त्योहार मनाएं, क्योंकि ये त्योहार आपसी सहयोग और प्रेम के साथ होली खेलने का त्योहार है। मैं सभी क्षेत्रवासियों को होली की शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। जो करेंगे अगली खबर का। नैनीताल से खबर है, बता दें नैनीताल के तल्ली ताल बाजार से आग लगने की खबर
सामने आ रही है। नैनीताल के तल्लीताल इलाके में बता दें, देर रात शॉर्ट सर्किट की वजह से एक फुटवियर की दुकान में अचानक आग लग गई। बताया यह भी जा रहा है कि रिहायशी क्षेत्र में स्थिति विक्की लांबा की जूते की दुकान से अचानक धुआं और आग की लपटें उठने लगी थी। आग लगने से दुकान में रखा करीब आधा सामान जलकर राख हो गया। आसपास के दुकानदारों ने तुरंत सूझबूझ दिखाते हुए पानी से आग पर काबू भी पाया, लेकिन सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर भी पहुंची और सुलग रही आग को पूरी तरह से बुझाया गया ताकि आग दोबारा ना भड़क सके। तो ये बड़ा हादसा हुआ है, जिसकी तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दमकल की 2 गाड़ियां भी वहां मौजूद रही। आग पर किसी तरह से काबू पाया गया है। गनीमत ये रही है कि किसी की हताहत होने की खबर अभी तक सामने नहीं आई है। नैनीताल के तल्ली बाजार का ये बड़ा मामला, जहां देर रात भीषण आग लगी। ये देखिए, सबसे पहले हम इसमें अगर किसी का धन्यवाद करना चाहते हैं तो अपने पुलिस डिपार्टमेंट का, कि ऑन द स्पॉट हमने जैसे ही एसओ साहब को अवगत कराया कि आग लगी है, विद इन 5 मिनट्स फायर ब्रिगेड की सारी गाड़ियां, 3 गाड़ियां एक साथ पहुंची और 2 जो छोटी गाड़ियां थी, क्योंकि बाजार सक्रिय है, वो बाजार के रास्ते पहुंची और एक गाड़ी जो बड़ी वाली है वो दूसरे रास्ते से आई। जैसे ही गाड़ी बड़ी वाली आने लगी तो यहाँ पे पता चला कि आग बुझ गई है, क्योंकि पूरी बाजार के लोगों ने इकट्ठा होकर उस आग को बुझाया। और रुक करेंगे अगली खबर का। पौड़ी में आज बता दें, विधायक राजकुमार पौड़ी द्वारा विधायक कार्यालय में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, पार्टी पदाधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी शामिल हुए। होली मिलन समारोह के दौरान बता दें, राजकुमार पौड़ी ने सभी को होली की शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि होली का त्योहार प्रेम, भाईचारे और आपसी सौहार्द का संदेश देता है। ऐसे आयोजन समाज में एकता और आपको बता दें मेलजोल को मजबूत करते हैं, ऐसा उनका ये कहना भी है। साथ ही कार्यक्रम में लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर बधाइयां भी दी। पूरे माहौल में उत्साह और खुशी साफ देखने को मिली है। इस दौरान क्षेत्र की समस्याओं और विकास कार्यों को लेकर भी चर्चाएं की गई हैं। समारोह का समापन सामूहिक शुभकामनाओं और मिठाई वितरण के साथ हुआ है। सर्वप्रथम आप सभी चैनल के पत्रकार बंधुओं का, सभी अपने आपके सभी दर्शकों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सब लोग होली के पावन अवसर पर आप यहाँ पर मेरे कार्यालय में जो कार्यक्रम, छोटा सा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया, इसमें आप उपस्थित हुए। मैं सर्वप्रथम अपने समस्त क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूँ और सभी जनमानस को बधाई देता हूँ कि बहुत हर्षोल्लास के साथ सब लोग होली का त्योहार मना रहे हैं। और होली से हमें हमेशा सीख भी लेनी चाहिए कि हमेशा होली के पर्व पर हमें अपनी एक बुराई को छोड़ना चाहिए। तभी ताकि हमारा होली का खेलने का एक मकसद है और जो पुरानी जो हमारी कथा है उसका मायना पूरा हो जाता है कि हम लोग अपनी एक बुराई को इस होली के दहन पर छोड़े, ताकि हमारा जीवन निष्कंटक। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। नैनीताल से खबर आ रही है, जहां होली का त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन रंगों के इस त्योहार में केमिकल वाले रंग कई बार लोगों की त्वचा और आंखों को नुकसान पहुंचा देते हैं। इसी को लेकर नैनीताल के बीडी पांडे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के वरिष्ठ डॉक्टर एमएस दुक्ताल ने लोगों को सावधान रहने की अब सलाह दी है। डॉक्टर दुक्ताल ने यह साफ बताया कि केमिकल वाले रंग त्वचा में जलन और खुजली पैदा कर सकते हैं। कई लोगों को इन रंगों से एलर्जी, लाल दाने या सूजन की समस्याएं भी हो जाती हैं। आंखों में रंग जाने से जलन और सूजन बढ़ सकती है। डॉक्टर ने सभी से अब ये अपील कर दी है कि होली खेलते समय हर्बल और सुरक्षित रंगों का ही इस्तेमाल करें। अगर किसी को कोई परेशानी हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। अलग अलग केमिकल है और अलग अलग जो केमिकल है
वो हमारे शरीर में अलग अलग ढंग से हमारा इफेक्ट पड़ता है। तो उसमें बहुत सारे हैं जिसमें आँख में इफेक्ट पड़ती है, तो आँख में जो है आपको एलर्जी हो सकती है, स्किन में एलर्जी हो सकती है, सांस लेने में जो अस्थमा के जो पेशेंट है उनको दिक्कत आ सकती है उसमें, और कान में दिक्कत, तो कान में दिक्कत आ सकती है। हमारे जो इवन जो बाल है, बाल के भी जो जड़ने चढ़ सकता है उससे। तो और साथ में जो है हमारे खुजली होना है, और हमारे अगर जो मुंह पे चलाएगा तो मुंह में जो वोमिटिंग होना और जीभ मिचलाना और साथ में पेट दर्द होना की शिकायत आ सकती है उसमें। तो किस तरह से बचना चाहिए? हमारी जो आजकल सिंथेटिक जो केमिकल आ रही है वो यूज ना करके हमारा जो हर्बल है कलर को यूज करें। और आप जो है जब रंग लगाते हैं तो आपकी जो मेन में जो आई है आप उसमें चश्मा पहन लीजिएगा उसमें, और साथ में जो खाली जो आपका जो एक जो हमारा जो सिस्टम है होली में जो खुशियाँ मनाने का जो रंग लगाने का जो तरीका है तो थोड़ा सा पैटर्न को चेंज कर दीजिए, आप हल्का सा लगाइए। रुक करेंगे अगली खबर का। देहरादून से खबर आ रही है, बता दें मिलावटखोरी के खिलाफ खाद्य संरक्षण और औषधि प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। अभी तक विभाग ने दूध से बने करीब, आपको बता दें 350 क्विंटल मिलावटी खाद्य पदार्थ पकड़े हैं जिन्हें नष्ट भी कर दिया गया है। देहरादून में एडिशनल डायरेक्टर, आपको बता दें ड्रग कंट्रोलर ताजबर जग्गी ने यह साफ बताया कि त्योहारों के सीजन से पहले विभाग लगातार छापेमारी कर रहा है। खासतौर पर बॉर्डर इलाकों में सख्त निगरानी रखी जा रही है ताकि दूसरे राज्यों से मिलावटी सामान प्रदेश में आ ही ना सके। उन्होंने ये भी कहा कि बॉर्डर से लगे राज्यों के अधिकारियों से भी संपर्क किया जा रहा है ताकि मिलावट करने वालों पर वहां भी कार्रवाई हो सके। अब तक 66 लोगों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं और कार्रवाई आगे भी इसी तरह जारी है। तो 350 क्विंटल हमने टोटल अभी तक रिकवर किया है। अभी हरिद्वार में हमने पकड़ा है, देहरादून में हमने पकड़ा, उधम सिंह नगर में हम कार्रवाई करें, इवन श्रीनगर कोटद्वार में भी हम पनीर और जितने मिल्क प्रोडक्ट है, मावा है या घी है, इनको हमने पकड़ा है, सैंपलिंग के लिए हमने भेजा है। पहाड़ी एरियाओं के लिए किस प्रकार से इस चीज को देखते हैं कि वहाँ रोकथाम हो, और कई बार लोग चुपके से रात को लेके जाते हैं, उसमें किस प्रकार, जैसे दुर्गम क्षेत्र है जहाँ पे इस प्रकार की लगातार गतिविधियां नहीं हो पा रही है जांच टीम के द्वारा, तो उसमें किस प्रकार रोक लगवाएंगे? आप देखेंगे पहाड़ों पे जो भी खाद्य सामग्री पहुंच रही हो तो प्लेन एरिया से जा रही होगा, तो यहाँ हमने कंट्रोल करने के लिए कहा कि यहाँ पर जो भी बड़े आड़ती हैं और जो इस तरह के सामान वहाँ ऊपर भेज रहे हैं उन पर हमने पहले कार्रवाई करने के लिए कहा। बाकी हमारी टीमें सभी जगह है तो जांच कर रही है। रुक करेंगे अगली खबर का। मसूरी से खबर है, पहाड़ों की रानी मसूरी में होली का पर्व इस बार उत्साह, उमंग और सामाजिक सौहार्द के साथ मनाया गया है। बता दें छोटी होली पर पीछे पाले चौक में भव्य होलिका दहन का आयोजन हुआ। मंत्रोच्चार और जयघोष के बीच स्थानीय लोगों ने पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना भी की। ढोल नगाड़ों, अबीर गुलाल और लोकगीतों के बीच पूरा शहर रंगों में सराबोर नजर भी आया। स्थानीय लोग और पर्यटक दोनों उत्सव का आनंद लेते हुए भी नजर आए। साथ ही मीरा सकलानी ने यह साफ कहा कि मसूरी विविधता में एकता की मिसाल है। उन्होंने अपने 1 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए ये भी बताया कि माल रोड को वेंडर जोन फ्री किया गया है, पटरी व्यापारियों को व्यवस्थित किया गया है और यातायात सुधार के लिए डिवाइडर भी अब लगा दिए गए हैं। सबसे पहले तो मैं पूरे शहर को होली की शुभकामनाएं दूंगी। और जैसे हमने पिछले साल से एक परंपरा शुरू करी थी कि नगर पालिका और आम पब्लिक के बीच एक तालमेल बना रहे, आसानी से एक दूसरे तक पहुंच रहे, उसी उद्देश्य के तहत हम लोगों ने पिछली बार ये कार्यक्रम यहाँ पे शुरू करा था, होली मिलन कार्यक्रम, और हम लगातार इस कार्यक्रम को इस बार भी हम लोगों ने इस कार्यक्रम को जारी रखा है। और हमारी कोशिश यही है कि जितने भी त्योहार हैं हम जितनी ज्यादा हम लोगों के साथ सेलिब्रेट कर सके, और लोगों की और हमारे कर्मचारियों के तक आने की जो पहुंच है, जिसको लगता है लोगों को कि नहीं कर्मचारियों तक हम नहीं पहुंच पाते हैं, वो जो बीच वाला जो गैप है उस गैप को फुलफिल करने के लिए हम इस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि पालिका और आम आदमी के बीच जो गैप है वो गैप फुलफिल हो। इसी उद्देश्य के साथ आज हमने यहाँ पे एक